सभी जनों को मेरा प्रणाम। निष्ठा 3 में 12वें मॉडल बुनियादी स्तर के लिए खिलौनों का आधारित शिक्षण, इस मॉडल पर मैं अपना अभिमत रखना चाहता हूँ। यहाँ हम यह देख पाते हैं कि मनोजन्यात्मक शिक्षण संसाधन के रूप में यहाँ मॉडल प्रस्तुत किया गया है। अपनी ही शर्त पर अपनी ही कल्पना की दुनिया का विकास करने छात्र सीखने एवं सिखाना अपने अनुभव का सीख को बढ़ावा देते हैं। प्राथमिक स्तर पर यहाँ खिलौना सीखने पर उपयोगी है और भाषा के अवधारणा को पढ़ाने के लिए अत्यंत उपयोगी है। भाषा कौशलों को बढ़ावा देने के लिए ये यहाँ मॉडल अत्यंत उपयोगी है। प्रथम कौशल श्रवण। यहाँ हम जब व्यक्ति या वृत्तांत का बखान करते हैं तो छात्र अपने साथ लाए हुए गुड़िया या गुड्डा का वहाँ अलंकार अथवा उसका रूप देना चाहता है। जैसे गांधी जी का वर्णन करते हुए हम यहाँ कहते हैं कि सरल जीवन उच्च विचार, तो वहाँ अमूर्त अंश को मूर्त रूप में श्रवणित करके वहाँ आत्मसात कर सकता है। उसके उपरांत आने वाला वाचन, यहाँ पर छात्र अपने साथ लाए हुए खिलौनों का वर्णन करने अथवा बखान करते हुए यहाँ अंश को प्राप्त कर लेता है। पठन कौशल में हम यहाँ देख पाते हैं कि लोककथा कहानी पढ़कर और पाठ में आए हुए नाटक एकांकी को गुड़िया अथवा गुड्डा और खिलौनों को लेकर प्रस्तुतिकरण करते हुए यहाँ कौशलों को आत्मसात कर लेता है। लेखन कौशल, यहाँ एक कौशल है जो सृजनात्मक एवं रचनात्मक रूप से छात्रों के अंतर्गत पाया जा सकता है। जैसे कबाड़ से जुगाड़, यहाँ घर में प्राप्त होने वाले जो उपयोग ना करने वाले वस्तुओं को लेकर यहाँ पर क्या करते हैं, निर्माण करते हैं जो खिलौने, उसके बारे में छात्रों को लिखने के लिए कहे तो ये अंश को वहाँ प्राप्त कर लेते हैं। इसके उपरांत इस मॉडल में से हमारा उपयुक्तता के बारे में अपना अभिमत रखना चाहता हूँ। बुनियादी स्तर पर और सिद्धता स्तर पर छात्रों के सीखने का यहाँ प्रक्रिया से जुड़ जाता है। खेल खेल में कुशल वस्तुओं की परिकल्पना को प्राप्त कर लेते हैं एवं स्थानीय सांप्रदायिक खिलौनों से भाषा के आशयों को कक्षा में स्थापित करने में यहाँ उपयुक्तता है। यहाँ मॉडल से हम ज्ञान क्या पाते हैं, इस पर मेरा विचार है कि छात्रों को अनुभवात्मक रूप से सीखने के लिए और रचनात्मक रूप से पढ़ने के लिए यहाँ उत्सुक करता है। ये दूसरा अंश है कि कल्पना की दुनिया में सीखने के लिए यहाँ प्रफुल्लित और सीखने हुए अंश को आत्मसात करने के लिए यहाँ अत्यंत उपयोगी है। अमूर्त रूप में रहने वाले व्यक्ति वृत्तांतों को बखान करते हुए छात्रों के सामने हम मूर्त रूप में ला सकते हैं। चौथा अंश है सरल सहज रूप से हम ज्ञान को छात्रों में स्थापित कर सकते हैं। मनोभाव में होने वाले परिवर्तन के बारे में मेरा अभिमत है कि सीखने में छात्र मन प्रफुल्लित और कौतूहल उत्सुकता से भरा रहता है। दूसरा अंश है कि वैज्ञानिक अंशों को शिक्षक बोधन करते समय सांप्रदायिक एवं सांस्कृतिक अंशों को सम्मिलित कर सकता है। तीसरा अंश है कि छात्र भावनात्मक, सृजनात्मक, अनुशासन और सौंदर्य उपासन जैसे मूल्यों को आत्मसात कर सकते हैं। चौथा अंश है कि कार्यशाला से संबंधित अंशों को हम किस प्रकार अपने कक्षा में स्थापित कर सकते हैं, इस पर मेरा विचार है कि अमूर्त अंशों को मूर्त रूप में लाने के लिए और अभिव्यक्त सामर्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, और तीसरा है एक कुशल वक्ता के लिए यहाँ एक सोपान है। इसके उपरांत छात्रों में प्राप्त होने वाले सीखने के प्रतिफल के बारे में मेरा विचार है कि यहाँ मॉडल से हम सन्निवेश की रचना करना सीखते हैं। जिस तरह खेल खेल में गुड्डा गुड्डी की शादी, घर घर का खेल, छात्र अपने अभिभावक के रूप में संभाषण यानी संप्रेक्षण, मौल्य शिक्षण, भावनात्मक निर्वहन कर सकता है आदि। ऐसे खेल खेल में छात्र संप्रेक्षण एवं अभिव्यक्तन के रूप में अपने विचारों का आदान प्रदान भी करता है। अतः हम अंत में निष्कर्ष कर सकते हैं कि निपुण भारत के जो अंश है, जैसे गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग,
उच्च स्वास्थ्य एवं उत्कृष्ट विचार भावना का उजागर करना। दूसरा अंश है सृजनात्मक रचनात्मक क्रियाशीलता के साथ छात्रों को समयोजित सीख प्राप्त कर लेना। तीसरा अंश है विषय वस्तु का विवरण विश्लेषण संशोधन से सीखने के लिए कौतूहल और उत्सुकता को उजागर करना। यहाँ इन तीनों अंशों को हम इस मॉडल में प्राप्त कर सकते हैं। सभी जनों को मेरा प्रणाम।